जब 30-30 साल में आप कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे तो गरीब क्या करेगा? वो सड़क पे आएगा, आंदोलन करेगा और भूख हड़ताल करेगा। स्टैंडिंग कमेटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं, उस पर प्रीएम्बल भी लगाते हैं, लेकिन अभी तक आपसे 1 साल में वो सीनियरिटी लिस्ट तैयार नहीं की गई जिसके आधार पे कर्मचारी पक्का होगा। सोमवार से हम सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक दिन मेंस बैठेंगे, दूसरे दिन वोमेंस बैठेंगे कि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी दुर्घटना हुई भूख हड़ताल के दौरान, किसी भी कर्मचारी को डायरिया हुआ, किसी भी कर्मचारी का ब्लड प्रेशर डाउन हुआ और उसको अस्पताल ले जाया गया, तो उसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी और दिल्ली के मेयर की होगी। दिल्ली नगर निगम MCD में कर्मचारियों का असंतोष अब बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के बैनर तले 93 यूनियनों और संगठनों ने मिलकर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उनकी लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को नजरअंदाज करने के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। यूनियन ने ऐलान किया है कि 25 अप्रैल 2026 शनिवार से दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोनों में संपूर्ण काम बंद हड़ताल की जाएगी। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता। मजदूर एकता जिंदाबाद और हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है जैसे नारों के साथ कर्मचारी अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। दरअसल यह आंदोलन अचानक नहीं उठा है। यूनियन पहले से ही 18 मार्च 2026 से सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, लेकिन आरोप है कि MCD के अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी कारण अब आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। यूनियन अध्यक्ष राजकुमार धींगान के मुताबिक प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए 13 अप्रैल से सांकेतिक भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। इस भूख हड़ताल की खास बात यह है कि इसमें रोजाना 24 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें दिल्ली के हर जोन से 2-2 कर्मचारी हिस्सा लेंगे। नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने ऐलान किया है और 18 मार्च को जो प्रदर्शन हुआ उसमें हजारों की तादाद में कर्मचारी मौजूद था, जिसमें डैम्स के कर्मचारी, वेटरनरी विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, इंजीनियर विभाग के कर्मचारी और उद्यान विभाग के कर्मचारी, ये तमाम डिपार्टमेंट के लोग उस आंदोलन में शामिल थे। और 18 मार्च से आज तक दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर धरने पर बैठी है और धरने का माहौल काफ़ी गर्म है और दिल्ली का कर्मचारी सतर्क है। और मैं चेतावनी देता हूं निगम प्रशासन को कि यदि 25 तारीख से पहले आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ऐलान करती है आने वाले 25 अप्रैल को हम दिल्ली में स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व दिल्ली सरकार की होगी। हमारी मांगे वो मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे किसी दूसरे राज्य की मांग कर रहे हैं, हम किसी अन्य दर्जे की मांग कर रहे हैं। ये हमारी मांगे हैं, ये हमारी ज्वलनशील मांगे हैं और मांगे मांगना हमारा फंडामेंटल राइट है। इस तरह यह आंदोलन पूरी तरह संगठित और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि यह सिर्फ उनकी नौकरी या वेतन की लड़ाई नहीं, बल्कि उनके अधिकारों और उनके परिवारों के भविष्य की लड़ाई है। यूनियन ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे विभाग, पद या जोन की परवाह किए बिना इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर मांगों की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा ठेकेदारी प्रथा का है। यूनियन का आरोप है कि निगम में 600 सफाई कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया है, जिससे स्थायी कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वे इस प्रथा को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 240 दिन की हाजिरी पूरी करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण, 22,000 खाली पदों पर भर्ती, मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा और विभिन्न विभागों के लिए स्पष्ट पॉलिसी बनाना भी प्रमुख मांगों में शामिल है। यूनियन ने यह भी मुद्दा उठाया है कि 1996 से लेकर 2015 और 2022 तक के विभिन्न बैचों के कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही 2017 से लंबित वर्दी भत्ते का भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लाभांश का एकमुश्त भुगतान और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली जैसी मांगें भी प्रमुख हैं। एक अहम मांग ये भी है कि अगर किसी कर्मचारी की नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। यूनियन का कहना है कि यह मानवीय और न्यायसंगत कदम होगा। इस पूरे आंदोलन का असर दिल्ली की सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य निगम सेवाओं पर पड़ने की आशंका है। अगर 25 अप्रैल से हड़ताल शुरू होती है तो राजधानी में कूड़ा उठाने, डिस्पेंसरी सेवाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं पर सीधा असर पड़ सकता है। फिलहाल निगम प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यूनियन ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में MCD और कर्मचारियों के बीच टकराव और बढ़ सकता है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या निगम प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत कर कोई समाधान निकालता है या फिर दिल्ली को एक बड़े नगर निगम हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।